जय श्री राम। आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में। क्यों हर महीने भोगनी पड़ती है माताओं और बहनों को ये पीड़ा, जिसे सब लोग जानते हैं, सब महिलाएं खासकर जानती हैं। भागवत पुराण के हिसाब से, भागवत पुराण के आधार पर मैं आपको एक कृत्य बताऊंगा कि इंद्रदेव के क्षम्य के कारण माताओं को यह, बहनों को यह पीड़ा भोगनी पड़ती है, जिसे हम मंथली माहिक कहते हैं। और सब जानते हैं, तो उस शब्द को ना बोलूं तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, एक बार इंद्रदेव को राक्षसों से युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान राक्षसों की क्षमता के कारण इंद्रदेव परास्त हुए और इंद्रलोक को छोड़ के उन्हें भागना पड़ा। उसके बाद इंद्रलोक से भागने के बाद में वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपकी मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। तो तब इंद्रदेव ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैं अपने स्वर्ग को किस प्रकार फिर से प्राप्त करूँ। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि आपको सबसे ब्रह्म ज्ञानी, जिसे सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो, जिसे सब वेदों का ज्ञान हो, जिसे सब मूल का ज्ञान हो, उसकी आपको सेवा करनी है। सेवा के पश्चात अगर वो आपसे खुश होते हैं तो वह आपको जो विधि बताएंगे, उस विधि से आप स्वर्गलोक को फिर से प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद भगवान श्री इंद्रदेव जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। पृथ्वी पर भ्रमण करने के बाद उन्हें एक ऋषि ऐसा मिलता है जो सर्व वेदों का ज्ञाता था और वह ब्रह्म ज्ञानी था। परंतु उसकी एक दुविधा थी। उसकी दुविधा यह थी कि उसकी माता जो थी वो असुर कुल की थी, राक्षस कुल की थी। इस प्रकार वह सबसे प्रथम राक्षसों का समर्थन करता था। यह बात इंद्रदेव को पता नहीं थी। इंद्रदेव ने उसकी खूब सेवा की और उसे कहा कि आप मेरे लिए यह यज्ञ कीजिए, इससे मुझे मेरा इंद्रलोक फिर से मिल जाएगा। उस ऋषि ने वस्तुओं को लेकर भगवान के लिए ना यज्ञ कर कर असुरों के लिए यज्ञ किया। जैसे हम करते हैं ना कि एक तामसिक यज्ञ होता है, एक सात्विक यज्ञ होता है। सात्विक यज्ञ वो होता है जिसे हम भगवान के लिए करते हैं, और तामसिक यज्ञ ये होता है कि जो राक्षस कुल के लोग करते हैं, वो भी करते भगवान के लिए ही, लेकिन वो भगवान थोड़े अलग हो जाते हैं। जैसे हम किसी की अच्छे के लिए, हले भले के लिए कोई पूजा पाठ कराते हैं कि हमारा भला हो, हमारे परिवार का भला हो। तामसिक लोग का ऐसा नहीं। तामसिक लोग का क्या है कि तामसिक लोग जो यज्ञ तंत्र मंत्र साधना करते हैं, वो किसी को भी परेशान करने के लिए या किसी को दुख देने के लिए, जैसे मैं बोलूँ मैं उससे खुश नहीं हूँ, मैं पैसे दे दूँ कि मुझे उसका अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके ऊपर कुछ करवाना, ये तामसिक में चला गया। तो उस ऋषि ने यही चीज़ किया था कि वो इंद्रदेव के लिए पूजा ना करते, उन्होंने राक्षसों के लिए पूजा की थी। यह बात इंद्रदेव को पता चल गई। इंद्रदेव ने गुस्से में आकर के उस साधु की हत्या कर दी। भले वो राक्षस कुल का था, पर वो था एक साधु कुल से। इससे उसे ब्रह्म हत्या, इंद्रदेव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का पाप लगने के बाद इंद्रदेव फिर से ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी, मैं किस कारण से इस पाप से छुटकारा पा सकता हूँ। क्योंकि देखिए, एक गौ हत्या, एक ब्रह्म हत्या, एक ब्राह्मण हत्या, एक गौ हत्या बहुत बड़ा पाप माना गया है, जिससे आप कभी बच नहीं सकते हो। इसके समाधान में आपको वो कृत्य करना ही पड़ेगा। इस पर राक्षसों के जो देव ये थे, उस पर राक्षसों को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि इंद्रदेव ने उनकी हत्या कर दिया। कुछ भी हो, बट थे तो वो उनके ही राज्य के। इस पर इंद्रदेव को जब गुस्सा आने पे जब हत्याकांड हो गया, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें इस पाप से छुटकारा पाने के लिए रास्ते बताए, एक उपाय दिया, जिसे हम आइडिया कहते हैं। उन्होंने कहा कि आप पेड़, जल, भूमि और स्त्री को आप अपना एक अंश, जैसे 1 रुपये के 4 सिक्के, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे से हुआ 1 रुपया, वैसे 4 पार्ट। 25% दिया पेड़ को, 25% दिया जल को, 25% दिया भूमि को, 25% दिया स्त्री को। हाँ, आप उनका पाप ले रहे हैं, तो उसके वश में इंद्रदेव ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। पाप
का अंश देने के बाद आशीर्वाद इस प्रकार है। पेड़ को आशीर्वाद दिया कि आपको कोई भी काट देगा या आप सूख जाओगे तो आप स्वयं को खुद उत्पत्ति करने में सक्षम रहोगे। जैसे कोई भी पेड़ हुआ, आप कोई भी एक बीज फेंक दो, उसमें थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी पानी लगी, देखिए ना, वहाँ पे 4-5 दिन का वहाँ एक छोटी सी पेड़ उगना या पौधा उगना चालू हो जाएगा। दूसरा, जल को दिया। जल को यह दिया कि आपने मेरा पाप ग्रहण किया है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप किसी भी वस्तु को शुद्ध करने में सक्षम होंगे। जैसे हम अगर स्नान करते हैं तभी शुद्ध माना जाता है, हम बर्तन धोते हैं जल से धोते हैं, हम किसी भी शुभ कार्य में जल का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए ताकि वो जगह पवित्र और स्वच्छ हो जाए। तीसरे नंबर पे है भूमि माता। अपने भूमि जहाँ से अनाज, फल, फ्रूट उगते हैं और हम खाते हैं और हमारे शरीर को पोषण मिलता है, इसीलिए हम उन्हें भूमि माता कहते हैं। ठीक है, उनको यह आशीर्वाद दिया कि आप पर कोई भी घाव नहीं होगा, आप अपने घाव को भरने में स्वयं सक्षम हैं। माहौल के हिसाब से देखिए, कहीं हम खड्डा करते हैं, आप देखिएगा कि अगर हम खड्डा करके वैसे ही छोड़ दें तो धीरे धीरे खड्डा वो भरने लगता है, जो हम कहीं गड्ढा खोदते हैं तो। चौथे नंबर पे आई स्त्री। स्त्री को यह आशीर्वाद दिया कि आप वरुंदा आनंद रहेंगी। वरुंदा आनंद मतलब जैसे कि आप वरुंदा आनंद जैसे आपके शरीर का जो भी विहीन पार्ट होगा, जो गंदा खून होगा, वह हर माही में बह जाएगा, आप उसके कारण स्वस्थ रहेंगी। जैसे देखिए, बहुत सी महिलाओं को पीड़ा होती है और बहुत सी महिलाएं को दर्द भी होता है, महसूस होता है, तो वो उनके कृत्य से होता है। इसके लिए वीडियो में बनाऊंगा दूसरे पार्ट में, अभी ये पार्ट में वो वीडियो नहीं बना पाऊंगा मैं। तो उनको ये दिया, इसके कारण से महिलाओं को मंथली प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ प्रॉब्लम होती है, और इसके आगे की जो प्रॉब्लम की कड़ी है मैं वो आपको आगे बता सकता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। इसका पार्ट 2 कमिंग सून है, देखिएगा। जय श्री राम। अगर आपको ये अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं बनाते रहूँगा धार्मिक स्थलों को लेकर के। जय श्री राम।